हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंगल्स तो हम सब लेडीज़ पहनती हैं, लेकिन कुछ बैंगल्स ऐसे होती हैं जो कि काफ़ी फैंसी होती हैं, जिनके ऊपर नग लगे होते हैं या इस तरीके से ग्लिटर का काम होता है। ये देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब हम इस तरीके की ग्लिटर वाली चूड़ियों को पहनते हैं तो आपने देखा है इसका ग्लिटर बार बार उतर के हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर और हमारे पूरे शरीर के ऊपर लग जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बुरा लगता है। और कई बार तो ग्लिटर इतना ज़्यादा हमें चुभता है जिसके कारण हमारे कपड़े भी खिंच जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। इसके लिए आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई नेल पेंट। बस इस बात का ध्यान रखना है कि या तो आपकी नेल पेंट आपके ग्लिटर की मैचिंग की होनी चाहिए, नहीं तो आपको ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपकी जो भी चूड़ियाँ हैं जिसके ऊपर ग्लिटर का काम किया हुआ है, उस ग्लिटर के ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जितना भी ये ग्लिटर का काम है वो इसके नेल पेंट के कारण इसके अंदर इंटैक्ट हो जाएगा और फिर से ये आपका उतरेगा नहीं। और जब भी आप इन चूड़ियों को वियर करेंगी तो आपका ग्लिटर बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम आप जब इनको पहनेगी आपको किसी तरीके की भी परेशानी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा है इस तरीके के पेपर बैग हमारे घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अक्सर क्या करते हैं, हम इनको उठाकर फेंक देते हैं। इस तरीके के कैरी बैग्स का इस्तेमाल तो मैं आपको पिछली वीडियो में मैं काफ़ी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके के जो कैरी बैग होते हैं इसका आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। जब भी आपके पास इस तरीके के कैरी बैग आए तो आपने इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आपने देखना है कि इस तरीके के कैरी बैग में आपने देखा है इसके अंदर की तरफ एक सील लगी हुई होती है। तो आप इस तरीके के बैग को बिल्कुल भी ना फेंकें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके के बैग के अंदर आप अपने साड़ी, सूट, कपड़े, स्वेटर कुछ भी आप स्टोर करके रख सकती हैं। ये देखिए, मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई है। अक्सर हम साड़ी को रखने के लिए, सूट को रखने के लिए साड़ी कवर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको एज ए साड़ी या सूट कवर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर रख ली है अपनी साड़ी को। साड़ी को रखने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो लगी हुई सील है इसको आपने उतार देना है। इस तरीके से ये सील उतर जाती है और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस वाले को इसके साथ अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। ये देखिए, अब ये आपका पैकेट बिल्कुल सील पैक हो चुका है। अब इसके अंदर आपका जो भी कपड़ा रखा है या जो भी सामान रखा हुआ है वो अच्छी तरीके से सील पैक हो जाता है, बिल्कुल भी ये आपका गिरता नहीं है। अब इसके बाद आप इसको कहीं भी अपना स्टोर करके रख सकती हैं। इसके अंदर कपड़े रखने से कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती है। और तीसरा ये होता है कि अक्सर आपने देखा है मॉइस्चर के कारण हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके के पेपर बैग रखने से आपकी वो समस्या भी दूर हो जाती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन के बचे हुए टुकड़ों को लेकर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि हमारे घर पे साबुन यूज़ करने के बाद इस तरीके से टुकड़े बच जाते हैं, जिनको कि अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका एक बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर सिलाई का काम तो हम सब अपने घर पे करते ही हैं और सिलाई का काम करते समय हमें चौक की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार चौक हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और हमें अपने कपड़े के ऊपर निशान लगाना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे साबुन के टुकड़े हैं इसको हम एज ए चौक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसको लगाकर दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये हमारे कपड़ों के ऊपर निशान बना देता है। इस तरीके से अगर आपके पास कभी चौक ना हो तो आप साबुन के टुकड़ों का इस्तेमाल चौक की जगह कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। जब आप कपड़े वॉश करेंगे तो कपड़ों के साथ ही ये आपके निशान आपके मिट भी जाएंगे और आपका कपड़ा भी बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। हार्पिक का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं। अक्सर क्या होता है, हम हार्पिक की बोतल को उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। आज इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्पिक की बोतल को हम पहले ऊपर से इधर से कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर से कट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको अब ये देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। अब यहाँ से भी अच्छी तरीके से मैं कट करके इक्वल कर लूँगी।
चलिए ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और थोड़ी सी मैंने इसको गोलाई में शेप दे दी है ताकि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और इसके बीचों बीच मैंने यहाँ ऊपर की साइड एक होल बना दिया है। दोस्तों ये हमारा छोटू सा एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकती हैं। मैंने तो इसको डेकोरेट नहीं किया, आप चाहे तो इसको डेकोरेट करके भी इसको खूबसूरत बना सकती हैं। इसका इस्तेमाल आप मल्टीपल तरीके से कर सकती हैं। चाहे तो आप बच्चों के पेन्स जो होते हैं वो आप इसके अंदर रख के एज ए स्टेशनरी होल्डर यूज़ कर सकती हैं। चाहे तो आप इसको एज ए टूथब्रश होल्डर यूज़ कर सकती हैं। नहीं है तो आप अपने फ़ोन को इसके अंदर रख कर भी बड़ी आसानी से चार्ज कर सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किस तरीके से कर सकती हैं। इस तरीके से आप हार्पिक की बेकार बोतल का यूज़ करके अपने घर को तो ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, साथ साथ अपने पैसे भी बचा सकती हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों हमारे घर में ढेर सारे ऐसे दुपट्टे होते हैं कि जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज इन दुपट्टों से मैं आज आपको एक इतनी बढ़िया चीज़ बनाकर दिखाऊंगी जिसके लिए ना तो आपको किसी कटिंग की जरूरत पड़ेगी, ना ही सिलाई की जरूरत पड़ेगी, और इतनी बढ़िया आपके लिए घर के लिए यूजफुल चीज़ बनकर तैयार होगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। उसके लिए आप कोई भी दुपट्टा ले लिए, मैंने ये दुपट्टा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने इस दुपट्टे को ऐसे डबल में फोल्ड कर दिया है। अब दुपट्टे को फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद हमने क्या करना है, जो भी सामान आपने इसके अंदर रखना है, सपोज मैंने ये सामान इसके अंदर रखा है, इस तरीके से हम इसके अंदर सामान को रख देंगे। अब हमें क्या करना है, दुपट्टे की जो कॉर्नर है, ये देखिए इस साइड का कॉर्नर और इस साइड का कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के हमने गिठा लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हम गिठा लगा देंगे। सेम उसी तरीके से इसके दूसरी साइड के कॉर्नर है, इसके दोनों कोनों को पकड़ के हमने गिठा लगा देनी है। और इन दोनों, आप ये देख रहे हैं, ये दोनों गिठा के ये जो एंड्स हैं इनको हमने इस तरीके से रख देना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि पहले के जो ये दोनों एंड्स हैं इनको हमें आपस में गिठा लगा देना है। ये देखिए, और थोड़ी सी हमें 2 गिठा लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। इसी तरीके की ये जो पीछे के एंड है, इनके भी दोनों सिरों को पकड़ के हमने आपस में 2 गिठा लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों सिरे हैं इनको पकड़ के हमें खींच देना है। आप जैसे ही खींचेंगे अच्छी खासी नोट लग जाएगी और ये हमारा बैग बनके तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बिना सिलाई मशीन के, बिना कुछ किए हुए हमने ये बैग बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप अपने घर में कहीं भी टांग सकते हैं। कुछ भी आपके पास फालतू सामान है इसके अंदर डालकर आप इसको कहीं टांग सकते हैं। टांगने के बाद आप देखेंगे कोई देखने में आपको बुरा नहीं लगता है। और अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है और आपके पास कोई बैग नहीं है तो आप इस तरीके से पुराने दुपट्टों से अपना बैग तैयार करके अपने सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है तेल को लेकर। दोस्तों तेल में जब भी हम पकौड़ी, पूरी वगैरह कुछ भी तलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, कई लोग कहते हैं कि हमारा तेल बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी जलने लगता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से नमक, और अपने तेल में आपने नमक डाल देना है। इस तरीके से तेल में नमक डालने से क्या होगा कि आपका तेल बिल्कुल भी जलेगा नहीं और आपका तेल काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और दूसरी बात है, कई बार हम कुछ चीज़ें सरसों के तेल में बनाते हैं तो कई लोगों को उसकी महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप सरसों के तेल में पूरी या पकौड़ी तल रहे हैं तो आप नमक डाल देंगे तो आपके सरसों के तेल में से उसकी महक भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ब्लाउजेस को लेके। दोस्तों जब भी हम गर्मियों में साड़ी वियर करते हैं तो आपने देखा है कि हमारे अंडर आर्म्स के नीचे काफ़ी सारा पसीना आता है, जिसके कारण क्या होती है, हमारी अंडर आर्म्स जो है सारी की सारी गीली हो जाती हैं। और अगर हम उसको इसी तरीके से छोड़ दें तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सारा निशान पड़ जाता है, जो कि देखने में बुरा लगता है और इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में ये समस्या तो हर लेडी के साथ होती है। तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएँ, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने लेना है इस तरीके से आपने घर पे रखा हुआ कोई भी सैनिटरी पैड, और आपने क्या करना है, इस सैनिटरी पैड को आपने अपने इस सीजर की मदद से आपने यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लाउज के निचले हिस्से पे जहाँ पे भी आपको पसीना आता है अंडर आर्म्स पे, वहाँ पर आपने इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेना है।
चाहे तो आप पूरा भी कर सकते हैं और चाहे तो आप आधा भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पेस्ट करके रखेंगे तो जो भी आपका पसीना आएगा वो आपके ये जो पैड हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका ब्लाउज बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इससे ना तो आपको कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और ना ही आपके अंडर आर्म में से कोई बैड स्मेल आएगी और आपका ब्लाउज भी गंदा होने से बचा रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।